आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना पार्ट नंबर 2। देखो गौर से, ठीक है, ये है हमारा पार्ट नंबर 2। आई थिंक ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है, ठीक। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपने जो भी पढ़ा, अब स्टार्ट होता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 की स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमारी हेडिंग लगती है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुझको दोस्त क्या करना है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुझको करना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बहुत गौर से सुनना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोगों को क्या करना है, ऑक्सीडेशन। एक मिनट देना। हेलो, क्लास ले रहा हूं मैं अभी। हाँ 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 हाँ। अब सुनिए गौर से दोस्त, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुझको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुझको करना है ऑक्सीडेशन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया जिनका मुझको ऑक्सीडेशन करना है, तो एक छोटी सी हमने अप्रोच अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट किया कि अगर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही दोस्त क्या करना है, अगर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही करना है, हेलो, ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेरे पास में कौन कौन, एल्केन, फिर मेरे पास में एल्कीन, फिर मेरे पास में एल्काइन। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, ये क्या रहेंगे, मेरे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक सेकंड देना दोस्त। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अरे बोलो दोस्त, आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? अरे मैंने ही आप लोगों का माइक रिकॉर्डिंग ऑन कर दो यार भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है। आप लोग इतना मैसेज टाइप करने पर फोकस क्यों कर रहे हैं दोस्त? ठीक है, आप इतना मैसेज टाइप करने पर फोकस क्यों कर रहे हैं भाई? मैसेज टाइप करने से ज़्यादा समझिए। ये सारे क्वेश्चन जैसे आज पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको एक दिन बाद एग्जाम में मिलने वाले हैं, अच्छे से कर लो इनको। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है मेरे भाई। आप लोग इतना डरते क्यों हो? नहीं ऑन होगी दोबारा कर दूंगा मैं। चलिए, अब मेरा काम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दोस्त क्या करना, ऑक्सीडेशन करना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं मेरे पास में, गौर से देखना। तो मैंने कहा मेरे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक तो ये ज्वाइन करने वाले बड़ा परेशान करते हैं यार। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। सिस्टोमेटिकली तरीके से चलता हूं मैं। उसके बाद में भैया मेरे पास में एल्कोहल है, फिर मेरे पास में एल्डिहाइड है, फिर मेरे पास में कीटोन है, फिर मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखना गौर से, फिर मेरे पास में एस्टर है, फिर मेरे पास में एसिड हलाइड है, फिर मेरे पास में अमाइड है, गौर से देखना, फिर मेरे पास में साइनाइड है, गौर से देखना। ये सारे मेरे पास में क्या है, मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मुझको क्या करना है, ऑक्सीडेशन। अब हमको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ना होता दोस्त, बहुत गौर से देखना। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। हमको कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन पढ़ना होता है, गौर से देखना आप लोग। हमको पढ़ना होता है मेनली, गौर से सुनना, मेनली एक तो हमको पढ़ना होता है एल्कीन का ऑक्सीडेशन, एक पढ़ना होता है एल्काइन का ऑक्सीडेशन, एक पढ़ना होता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एक पढ़ना होता है एल्डिहाइड का, और एक पढ़ना होता है कीटोन का। ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक केवल हमारा इतना है, बहुत गौर से समझना। क्या हमको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भैया ऑक्सीडेशन पढ़ना होता? नहीं। जिनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है केवल उन्हीं का तो ऑक्सीडेशन करेंगे। नीचे वाले तो डबल डबल और मतलब ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, इनमें आप कहाँ ऑक्सीडेशन करने की गुंजाइश है कि आप और करोगे? तो ऑक्सीडेशन करने की गुंजाइश कहाँ कहाँ पर है, तो कहना भैया एल्किन में है, एल्काइन में है, एल्कोहल में है, एल्डिहाइड में है और कीटोन में। मेरे केवल 5 जगहों पर क्या है, ये मेरा करने की गुंजाइश है। तो हम जब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम भी मेनली इन 5 को ही पढ़ेंगे डिटेल में, बाकी हमारा दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? जल्दी बोलो सब लोग, क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाई कि हम कर क्या रहे हैं? ठीक,
क्योंकि ये सब हमारे ऑलरेडी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स है, तो इनकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मुझको मेनली क्या करना है, मुझको मेनली भैया इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करना है, 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। अब इन 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब मैं ऑक्सीडेशन करने जाता हूं तो बहुत गौर से सुनना, जब मैं इन 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करता हूं दोस्त, तो पता चला कि मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में बड़ी जबरदस्त नेमिंग रिएक्शन निकल के आई। बहुत अच्छी अच्छी क्या निकल के आई, नेमिंग रिएक्शन निकल के आई। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन की, एल्कीन को ही सिंपल में ले लेता हूं तो बड़ी फेमस रिएक्शन है ईएमयू बीटेक के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलेसिस। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ओजोनोलेसिस। क्यों, ओजोन के साथ में कराई जाती है। अब गौर से सुनना, अगर मेरा एल्कीन ऐसा है R1 R2 R3 और H लगा के मैंने दे दिया, इसका मैंने क्या किया है, गौर से देखना, इसका मैं क्या काम कर रहा हूं, ये मेरे पास में एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शन में अगर एरो पे आपको दिख जाए ओजोन और क्या दिख जाए, वाटर, अरे ओजोन ही दिख जाए और एल्कीन दिख जाए, समझ जाना क्या है, ओजोनोलेसिस, वाटर हो चाहे ना हो। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना सबसे आसान काम। आप बीच का डबल बॉन्ड तोड़िए, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसे दे दीजिए, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसे दे दिए, खत्म। यही प्रोडक्ट लिखने का तरीका है कि मेरा एक प्रोडक्ट बना R1, नीचे था मेरा R2, C डबल बॉन्ड O प्लस का O डबल बॉन्ड C, और इधर क्या था बेटा R3 और इधर क्या था H। अब आप लोग गौर से सुनना, जब मेरे एरो पर O3 और H2O लिखा हो, केवल O3 और H2O लिखा हो, तो इसको हम लोगों ने एक नाम दिया, इस ओजोनोलेसिस वाले पार्ट को हम लोगों ने एक नाम दिया, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस। अब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस क्या कहता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस कहता है कि जैसे ही आपने एल्कीन को तोड़ा और दोनों बॉन्डों को तोड़ के दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, अब अगर अनफॉर्चुनेटली किसी एक तरफ अगर मेरा एल्डिहाइड बन जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी तरफ अनफॉर्चुनेटली मेरा एल्डिहाइड बन जाए और एरो के ऊपर केवल O3 और H2O हो, तो आपका काम है आप उस एल्डिहाइड को बेटा फर्दर किस में कन्वर्ट कर दें, आप उस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने गौर से देखा, मैंने कहा ये तो मेरा कीटोन है, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये मेरा एल्डिहाइड, और जो मेरा एल्डिहाइड है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि उस एल्डिहाइड को आप फर्दरली कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे आप उस एल्डिहाइड को फर्दरली, आप उसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। जिधर एल्डिहाइड का H लगा हुआ है उस H के साथ में एक और क्या कर देंगे, ऐड, तो एक प्रोडक्ट हो गया आपका कीटोन और एक प्रोडक्ट हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई, ये बताओ जल्दी से मुझे। ये है आपका पहला प्रोडक्ट लिखने का तरीका। अगर एरो पर गलती से मुझे क्या दिख जाए, Zn दिख जाए, तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसका नाम होता है रिडक्टिव ओजोनोलेसिस। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलेसिस। अब ये रिडक्टिव ओजोनोलेसिस क्या कहता है, वही काम है यार कि आप बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ इधर डबल बॉन्ड हो, एक तरफ इधर डबल बॉन्ड हो, बना दो। अब मैं कायदे में अगर इन दोनों को बना दूंगा ना, R1 R2 और इधर आया C डबल बॉन्ड हो, अब ये रिडक्टिव ओजोनोलेसिस कहता है कि अगर गलती से कहीं एल्डिहाइड बन जाए तो आप परेशान ना हो, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही रहने दें, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। किसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता दोस्त, किसमें, रिडक्टिव ओजोनोलेसिस में। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस है तो अगर गलती से कहीं पर भी एल्डिहाइड बन जा रहा है तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है, बोलो। ओके अब इसी के बेसिस पर मैंने छोटे छोटे से 2-3 प्रोडक्ट लिख दिए कि भाई इन क्वेश्चंस को करो। अब इनको करना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा ओजोनोलेसिस है। डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ क्या लगा दो, ऑक्सीजन, सिंपल, दोनों तरफ क्या लगा दो, ऑक्सीजन, देखो CH2। अब इसको अगर मैं कायदे में खोलूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है C डबल बॉन्ड O H, ये क्या है, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड को मैं फर्दर बेटा किस में कन्वर्ट करता, कार्बोक्सिलिक एसिड में, पर मैंने जैसे ही देखा Zn है, मैंने नहीं करूंगा, यही मेरा प्रोडक्ट है, बोलो हाँ या ना, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो कैसा है, रिडक्टिव ओजोनोलेसिस है। अगेन इस बॉन्ड को तोड़ो, इधर लगाओ डबल बॉन्ड हो, इधर लगाओ डबल बॉन्ड हो, तो मतलब एक बार तो आप इधर आए, इधर लगा दिया आपने डबल बॉन्ड हो, और एक बार आप इधर आए दोस्त, इधर आए C डबल बॉन्ड हो, और दोनों तरफ क्या है, H। अरे यहाँ पे ये क्या है, ये है मेरा CH2, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही तो है, तो CH2 के एक तरफ मैं क्या लगा दूंगा, और ये एल्डिहाइड जो बना है ना, ये भी एल्डिहाइड बना और ये भी एल्डिहाइड बना है, और मैं इनको फर्दर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एरो के ऊपर बेटा क्या लिखा हुआ है,
Zn लिखा हुआ है, ठीक। तो जो एल्डिहाइड बना वैसे का वैसा ही। अगेन मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, और ये सवाल इतना आसान है कि जैसा मैं आपको करा रहा हूँ आप पेपर उठा के देखिए, डिक्टो ऐसा ही ओजोनोलिसिस का सवाल आता है। बस बच्चे के एक बार माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एल्कीन या एल्काइन मुझे दिया होगा और एरो के ऊपर लिखा होगा O3H2O या O3Zn H2O, बस सिंपल सी बात। अगर मैं इसको देखूँ तो इसको कन्वर्ट करेगा ये किसमें, सबसे पहले यहाँ पे बनाएगा कीटोन, और दूसरा वाला क्या बनेगा मुझे पता है, दूसरा वाला CH2 और डबल बॉन्ड हो, ये क्या बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड दोबारा से बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन, ये आपकी पहली रिएक्शन हुई। मैं क्या क्या टॉपिक डाल के पढ़ रहा हूँ, मैं टॉपिक डाल के पढ़ रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बहुत फेमस नेमिंग रिएक्शन मैंने पढ़ ली, ओजोनोलिसिस, जिसमें मैंने एल्कीन के क्या पढ़े, प्रोडक्ट पढ़े। अब आप लोग गौर से देखना, ये जो काम आप ओजोनोलिसिस से कर रहे हो वही डिक्टो सेम काम आप बेटा किससे कर सकते हो, KMnO4H प्लस K2Cr2O7 ऐसे बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं दोनों के दोनों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी वही काम करते हैं जो आपका पीछे ओजोनोलिसिस कर रहा था। बॉन्ड तोड़िए और बेटा क्या लगाइए, डबल बॉन्ड लगाइए। बिल्कुल भाई। अब आप लोगों से मेरा सवाल, जितने भी लोग हैं, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है, जल्दी से बताओ मुझे। बहुत छोटा सा सवाल, बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि कैसा है, कैसा है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन की भरमार है इसके पास में। किस किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बोलो भाई, किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वेरी गुड। इसका मतलब अब आप लोग मास्टर हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अब आप समझ गए ओजोनोलिसिस है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला काम है हमारा, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर दिया। अच्छा मुझे ना यहाँ पे एक रिएक्शन आप लोगों के लिए एल्काइन की और लिख देनी चाहिए थी, क्या बोलते हो, है ना। अगर अगर मैं एक रिएक्शन एल्काइन की भी लिख देता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं, अरे बोलो। अच्छा लगेगा अरे भाई चलिए, अगर मैं ये तुम्हारा फिर मैं होमवर्क रखूंगा, एक रिएक्शन आपके लिए एल्काइन, ऐसे ही मैंने अपने मन से लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैंने आपसे कहा इसका भी आप क्या करिए, ओजोनोलिसिस करिए। आगे है रिएक्शन O3 और दूसरा काम है आपका दोस्त H2O, ठीक है। एक बार जस्ट ऐसी कैजुअल रीड करना। अगला काम, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के, एल्कोहल का मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन करने के लिए मेरे पास में ओजोनोलिसिस हो गया। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने हैं, 2 स्टेप में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं, गौर से सुनना, अगर मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो अगर मैं कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करता हूं तो ये एल्कोहल से बना देता है दोस्त एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखना, एल्कोहल से क्या बना देता है दोस्त ये एल्डिहाइड। अगर वो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आ जाए तो वही एल्डिहाइड मेरी कन्वर्ट हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन 2 टाइप से होता है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बनाएगा एल्डिहाइड, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ बना कर रहा हूँ तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चा कहेगा भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, दोनों मैंने लिख दिए। अगर एरो के ऊपर लिख जाए कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या लिख दे रेड हॉट, समझ जाना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर लिख दे NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये भी मेरा कैसा है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहीं पर भी लिख दे एरो के ऊपर डॉट में PCC, PCC का मतलब क्या, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये भी मेरा कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब अगर मैं इस एरो के ऊपर लिख देता PCC तो आप लोग देखते ही समझ जाते माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। अरे बोलो भाई, है कि नहीं। और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, दोनों कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला काम है हमारा, आपको बताऊं मैं, अगला काम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो गौर से, ऑक्सीडेशन करना है मुझे एल्डिहाइड और कीटोन का।
हाँ हो जाएगी भाई। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ना पेशेंस थोड़ा सा वो रहता है ना, आप लोग बड़ा, अब आपकी सिचुएशन भी ऐसी है, जायज़ है भाई। 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आपका इस टाइम पर पैनिक होना थोड़ा सा बढ़िया है। पर ये कंटेंट का वो पार्ट है जो जितना एंड में पढ़ रहे हो उतना ही अच्छा है। आज पढ़ रहे हो ऐसे कैसा ही एग्जाम में आना है, तो आप पढ़ के आ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो सीधा सीधा। हाँ पहले इसे छोड़ दूँ, बताओ। नहीं पहले बताओ, छोड़ दूँ, पहले से पहले इसे बंद कर दूँ मैं, लाओ। इतनी आसान भाषा बना के तो मैं तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ दोस्त। मैं भी इसी मार्केट से निकल के आया हूँ, सारी चीज़ें देखें दोस्त। जितनी आसान चीज़ें मैं बना के डिलीवर करता हूँ ना, इतनी आसान चीज़ें बच्चे को मिलती नहीं। एक बार क्लास अटेंड कर लेना, सारी चीज़ें डिक्टो समझ में आ जाएंगी, भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में कहीं भी। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, मेरी बहुत बात गौर से सुनना। कीटोन का ऑक्सीडेशन करना बड़ा टिपिकल है। अगर ऑक्सीडेशन किसी का इजीली होता है तो वो होता है एल्डिहाइड का, तो एग्जाम में एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन आता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन से रिलेटेड पिछले 22 साल में कोई भी डाटा नहीं है एएमयू के पेपर में। पर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, पर थोड़ा सा टिफिकल है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है तो वो है एल्डिहाइड। तो मैंने लिखा एल्डिहाइड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने का एक बहुत फेमस सा टेस्ट है जिससे मैं डिटेक्ट करता हूँ कि मेरे सैंपल के अंदर एल्डिहाइड है या नहीं। आप लोग गौर से सुनना, अगर सैंपल के अंदर एल्डिहाइड है और आपसे कोई चेक करके कहे कि बताओ इसमें एल्डिहाइड है या नहीं, तो एल्डिहाइड की टेस्टिंग करने में ही मेरा क्या है, एक टेस्ट है जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब इस टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में होता क्या है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखना। अगर मैं एजी या NH4OH की रिएक्शन AgNO3 के साथ में अगर मैं करता हूं, तो एक बड़ा फेमस सा कंपाउंड बनता है Ag2O, सिल्वर का क्या बनता है, ऑक्साइड। और साइड में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। क्या मेरा उन प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना है? कोई भी लेना देना नहीं है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, NH4OH प्लस का AgNO3। अब आप लोग गौर से सुनना, आपस में रिएक्शन करके ये मेरा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, क्या बना देगा, Ag2O प्लस समथिंग समथिंग। ये जो मेरा Ag2O है, यही उस सैंपल में प्रेजेंट एल्डिहाइड का क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, बहुत गौर से सुनना, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अपना वो देके क्या बना देता है, प्योर सिल्वर। अब आप लोग गौर से देखना, जब ये सैंपल के अंदर बनता है तो सारा सिल्वर में से ऑक्सीजन दोस्त कहाँ चला गया, आप लोग गौर से देखो, सारा ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास में चला गया। इसके अंदर मेरा एसिड बन गया। एसिड मेरा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप लोग गौर से देखना, सिंपल मेरा क्या बच गया, सिल्वर। अब ये जो सिल्वर होता है ना दोस्त, ये सिल्वर क्या करता है, इस पूरी की पूरी इस पे ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब की वॉल पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और सिल्वर सिल्वरी पूरी की पूरी वॉल हो जाती है। पूरी वॉल कैसी हो जाती है दोस्त, टेस्ट ट्यूब की सिल्वरी सिल्वरी, ऐसा लगता है सिल्वर की क्या कर दी, कोटिंग। इसीलिए इसका एक और नाम होता है, इसी का नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक, अब जैसे ही वॉल पे सिल्वरी सिल्वरी होना स्टार्ट हुआ, मैं तुरंत समझ गया कि मेरे सैंपल के अंदर क्या था, एल्डिहाइड था। ठीक, ये छोटा सा टेस्ट है। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इसी का दूसरा नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट। पूछा जाता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज होता है, एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट यूज होता है। और साथ के साथ मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना आप सब लोग, मेरी एक बात गौर से सुनना। हेलो हेलो, 2 घंटे की क्लास है। चलिए, अब ये पूरा क्या हो गया, सिल्वरी सिल्वरी हो गया मेरा, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा, जल्दी से मुझे बताओ क्या बात समझ में आई, बोलो। ठीक, एल डी। अब ये पूछा जाता है कितने बार लगातार एग्जाम में टेस्ट है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्या टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है NH4OH प्लस मेरा क्या, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या है, रिएजेंट है। और ये पूरा रिएक्शन का क्या है दोस्त, प्रोसेस है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। चलो, अब ये मेरा क्या था, मैंने क्या कहा था, एल्डिहाइड का पढ़ना है, कीटोन का पढ़ना है, और किसका पढ़ना है हम लोगों को, और हमको पढ़ना है इनका, बस। एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हो गया सबका ऑक्सीडेशन। अब भैया ऑक्सीडेशन किसका करते हैं,
अब ऑक्सीडेशन किसी का नहीं करते, अब डायरेक्ट चलते हैं रिडक्शन पे। अगर मैं आपसे कहूँ ना ऑक्सीडेशन में मेन रिएक्शन कौन सी है, बहुत गौर से सुनना। पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन करने के लिए एल्कीन की रिएक्शन सबसे ज़्यादा मेन है। एल्कीन की एक रिएक्शन मैंने आपके सामने क्या करी, एक रिएक्शन करी मैंने ओजोनोलेसिस वाली जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है नहीं। और आपकी रिएक्शन है एल्कीन की ही, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे OMDM। एल्कीन की 2-3 रिएक्शन है, गौर से सुनना ऑक्सीडेशन की। एक रिएक्शन तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है, एल्कीन ओजोनोलेसिस। एक एल्कीन के ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है OMDM, अभी आगे पढ़ाऊंगा ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। ये 3 रिएक्शन एल्कीन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन तो मैंने आपको अभी यहाँ पे पढ़ा दी जिसका नाम क्या है दोस्त, ओजोनोलेसिस। बची 2 रिएक्शन अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, तो टेंशन मत लेना कि भैया आपने एक ही रिएक्शन क्यों पढ़ाई है, और यही रिएक्शन मेन है, इन्हीं से सवाल आते हैं। ना तो जनरली कोई आपसे कीटोन का ऑक्सीडेशन पूछता, ना ही जनरली कोई एल्काइन का ऑक्सीडेशन पूछता, ना ही जनरली एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन पूछता, ठीक। तो जो मेन रिएक्शन है उनको मार्क करके चलना कि अच्छा ये हमारी मेन थी जिन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। अगला काम है हमारा रिडक्शन ऑफ। अब हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, अब हमारा काम है रिडक्शन करना, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग रिडक्शन करेंगे, एल्कीन का करेंगे, एल्काइन का करेंगे, एल्डिहाइड का करेंगे, कीटोन का करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे, एस्टर का करेंगे, एसिड हैलाइड का करेंगे, साइनाइड का करेंगे, दुनिया भर के सब। यहाँ पर मैं एल्कोहल लिखना भूल गया हूँ, तो कोई बच्चा ये ना कहे अरे भैया आपने तो एल्कोहल लिखा ही नहीं, एल्कोहल का भी लिख लो कि एल्कोहल का। हमको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करना है, ऑक्सीडेशन कर, वो रिडक्शन करना है। अब हमको रिडक्शन किसका नहीं करना है, एल्केन का, क्योंकि एल्केन तो पहले से ही अपनी पूरी की पूरी दोस्त किस फॉर्म में है, रिड्यूस फॉर्म में है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एल्केन का क्या करने की, रिडक्शन। एल्केन तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, कंप्लीटली रिड्यूस्ड है। एल्केन के बाद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब का रिडक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैं क्या करूँगा दोस्त, रिडक्शन करूँगा। अब इनको रिड्यूस करने के लिए मुझे चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरे सिलेबस में 2 ही रिड्यूसिंग एजेंट है, एक LiAlH4। मेरे सिलेबस का मतलब समझ रहे हो, मतलब इनऑर्गेनिक की भाषा में बात कर रहा हूँ केवल मैं। इनऑर्गेनिक में हमने 2 ही रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, एक LiAlH4, दूसरा NaBH4। अब LiAlH4 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत गौर से सुनना। ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। NaBH4 होता है मेरा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत गौर से सुनना, वीक रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग एजेंट भैया कैसे हैं, तो आप कहना ये एरो के ऊपर कहीं पर भी लिखे हो कभी भी, इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस आयन, ये हाइड्राइड आयन के सोर्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, LiAlH4 मुझे क्या देगा, H माइनस आयन। NaBH4 मुझे क्या देगा दोस्त, वो भी मुझको देगा H माइनस का आयन, ठीक। आप लोग गौर से सुनना, ये मेरा सोर्स है। अब इन्हीं को लेके मैं इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या कराऊंगा, रिडक्शन कराऊंगा। जल्दी से मुझे बताओ क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो। बढ़िया, बिल्कुल ठीक। इन सब का क्या करना है, रिडक्शन। ड्यूरिंग रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा LiAlH4 और NaBH4। ऐसा नहीं कि इनके अलावा नहीं है, इनके अलावा भी बहुत हैं। सबसे बड़ा टॉपिक ही मेरा क्या है, रिड्यूसिंग वाला, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला। अब मुझको क्या काम करना है, पहले तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, इनके बाद फिर मुझे और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने हैं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और मेन है, रिएक्शंस में यूज करे जाते हैं। आप लोग गौर से देखना, सबसे पहला मैं यूज करता हूँ LiAlH4, और इससे क्या स्टार्ट करता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ रिडक्शन करना। गौर से देखना, LiAlH4 का यूज किया और मैंने किसको लिया, एल्डिहाइड को लिया। अब आप लोग गौर से लिखना, मैं एक आध रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपसे LiAlH4, तो आप देखते समझ गए LiAlH4 इज नथिंग बट सोर्स वर्ड हाइड्राइड आयन। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा। वही सिंपल सा मैकेनिज्म है RCO माइनस, और दोस्त यहाँ पर क्या आके लग गया H, और यहाँ पर क्या लग गया H। अगर सिस्टम में कहीं पर भी ना लिखे H प्लस H2O, तब भी आप समझ जाना सब जगह पर क्या है, H प्लस H2O। ये H प्लस आके इसको सेटिस्फाई करेगा, और आप गौर से देखो आपका एल्डिहाइड पता चला बेटा एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। गौर से देखो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। एल्डिहाइड से क्या बन गया, एल्डिहाइड से बन गया एल्कोहल। ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म किया है, ऐसा ही मैकेनिज्म हर जगह चलेगा। जब मैं इसका किस पे कराऊंगा, कीटोन पर कराऊंगा, कीटोन को भी दोस्त इसी मैकेनिज्म के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देगा, बोलो, अगेन एल्कोहल में, ठीक। सिंपल सी बात। अगर मैं आपको ट्रिक सिखाना चाहूँ तो ट्रिक सिखा सकता हूँ,
डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, मेरा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। आप लोग गौर से देखना। अब मेरे कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। मैंने बार बार इसीलिए आपको पहले लेक्चर में मैकेनिज्म पे बहुत फोकस कराया कि अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। अभी अभी मैं देख रहा हूँ LiLH4 का सोर्स क्या है? LiLH4 का सोर्स है H माइनस आइन। अब ये H माइनस आइन आके यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे C पे बनेगा O माइनस, यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे आ गया H। क्योंकि लिविंग ग्रुप है तो मुझे पता है अटैक करने से अच्छा ये बैक मारेगा, ये बैक मारेगा, और ये लिविंग ग्रुप दोस्त क्या होगा? चला जाएगा। अगली ही स्टेप में फिर दोबारा से यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? H, और लिविंग ग्रुप चला गया। क्योंकि रिएक्शन में ऑलरेडी AlILH4 अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर दोबारा से मेरा H माइनस आयन आएगा, फिर इस पर अटैक मारेगा, फिर ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा। अगली स्टेप में फिर क्या होगा? RCO माइनस, और यहाँ पर कितने आगे? 2H। अब ये बॉन्ड बैक मारता है ये लोन पेयर, पर लिविंग ग्रुप निकलने के लिए नहीं है, तो अगली ही स्टेप में मेरा क्या होगा? H प्लस H2O अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या दे देगा इसको? ऑक्सीजन को एक H दे देगा, नीचे क्या? H2। आप लोग गौर से देखो क्या बन गया? एल्कोहल। बनना तो हर बार तय है एल्कोहल, बस समझ लेना कि यूज क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप OH है तो निकाल दो, OR है तो निकाल दो, Cl है निकाल दो, Br है निकाल दो, I निकाल दो। आप देखते ही समझ जाओगे कौन निकलने लायक है। जैसे ही मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मैंने जैसे ही ये वाला ग्रुप बनाया तो इसमें तो सारे आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ गया, एस्टर इसमें आ गया, एसिड हलाइड इसके अंदर आ गया नहीं आ गया? तीनों फंक्शनल ग्रुप इसी के अंदर आ गए। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लेके कार्बोक्सिलिक एसिड का रख दिया। जैसे ही मैंने रखा, आप एक बात मेरी आंख बंद करके रख लो कि भैया कुछ नहीं करना, एल्कोहल बना दो, बस खत्म। प्रोडक्ट मेरा फाइनली क्या बन जाएगा? एल्कोहल। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? कोई मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका पेन चला चला के कंफर्टेबिलिटी तो होगी कि कहाँ पे कौन अटैक मारेगा, कौन टूटेगा, बोलो। हाँ हाँ, ये चीज़ जो है क्लियर है। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा तो कोई एक H माइनस आएगा, आगे माना यहाँ अटैक किया तो ये पूरा बॉन्ड टूट के ये निकल जाएगा, तो एक ऊपर एल्कोहल बना दो, एक इधर बना दो, क्योंकि बार बार तो वही होता रहेगा ना। एक बार इधर एल्कोहल बना दो, एक बार इस पूरे को काट के एल्कोहल बना दो। बनेगा तो हर बार कहना भैया एल्कोहल ही, सिंपल सी बात है। बनेगा क्या? एल्कोहल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीन बहुत फेमस। अब मेरे कंपाउंड्स में एक तो हो गया मेरा अमाइड, एक हो गया मेरा साइनाइड, और एक हो गया मेरा नाइट्रो। आप लोग गौर से सुनना, अमाइड हो, साइनाइड हो, चाहे नाइट्रो हो, ये सबको अमीन में कन्वर्ट कर देगा। बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा? सबको अमीन में। रट पकड़ के रखना मेरी इस बात को दोस्त, सबको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं LiAlH4 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एल्किन पे अटैक कराऊं, एल्काइन पर अटैक कराऊं, या एल्कोहल पर अटैक कराऊं, आप लोग मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। LiAlH4 ऑर्गेनिक की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पर अगर मैं चाहूँ इससे एल्काइन को रिड्यूस कराना, नहीं करा सकता। एल्कोहल को रिड्यूस कराना, नहीं करा सकता। और अगर मैं चाहूँ एल्किन को रिड्यूस कराना, तब भी नहीं करा सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या हुआ? हाँ, एक्चुअल में आप ये कह सकते हो भैया रीज़न क्या है। अब पता है ऑर्गेनिक में क्या रीज़न दोगे आप? जब मैं टेस्ट कराने गया, मतलब प्रैक्टिकल लैब के अंदर कराने गया, और मैंने कहा कि भाई रिड्यूस कर, इसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं थी इनको क्या करने की, रिड्यूस करने की, बस ख़त्म बात। इसमें लॉजिक क्या दोगे आप? कोई लॉजिक नहीं है। कि मैं इसको सैंपल के अंदर लेके गया, एल्किन पे मैंने LiLH4 डाला, कुछ भी नहीं हुआ, पर जैसे ही मैंने एल्डिहाइड पे डाला तुरंत एल्कोहल बन गया, कार्बोक्सिलिक पे डाला एल्कोहल बन गया, अमाइड पे डाला एल्कोहल बन गया। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? एस्टर पे डाला, हाँ किसका? अरे क्यों नहीं हो सकता? रिडक्शन हो सकता है, मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक, बिल्कुल। अभी तो मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे सामने रखा है LiLH4, उसके सारे एक्शंस मैंने आपको बता दिए कि जब मैं इन तीन को रिड्यूस कराने गया तो ये तीन रिड्यूस ही नहीं हुए। क्या मेरी बात समझ पाए? ये खेल था। इसका मतलब मैंने एक लाइन में सारी बातें लिख दी कि मैंने कहा भाई अगर मैं इस LiLH4 को कार्बोक्सिलिक पे डालूं तो मेरा क्या बनेगा? एल्कोहल। एसिड हलाइड पर डालूं तो क्या बनेगा? एल्कोहल। कीटोन पर डालूं तो क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्डिहाइड पे डालूं तब भी क्या बनेगा? एल्कोहल। वेरी गुड।
अगर मैं साइनाइड पे डालूं तो क्या बनेगा? अमीन। अरे बोलो भाई क्या बनेगा? अमीन। अमाइड अमाइड पर डालूं तो क्या बनेगा? अमीन। अगर मैं एल्किन पे डालूं, कुछ नहीं। एल्काइन पे डालूं, कुछ नहीं। और एल्कोहल पे डालूं तो कुछ नहीं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? सबसे सिंपल भाषा। ओके, बढ़िया। अगली बात है कि अब बात करता हूं मैं NaBH4 की। अब AlIAlH4 तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, ये तो बेचारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये भी सोर्स है H- आयन का। तो पता चला जब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर इसकी टेस्टिंग कराई, ये केवल 3 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करता है? रिड्यूस करता है। बहुत गौर से सुनना। पहला है आपका एल्डिहाइड, दूसरा है आपका कीटोन, और तीसरा है आपका एसिड हलाइड। LiAlH4 और NaBH4 में जो हमारा NaBH4 है, केवल इन्हीं 3 को रिड्यूस करता है। और बेटा किस में रिड्यूस करता है? एल्कोहल में। लाओ प्रोडक्ट भी लिख देता हूं। किस में रिड्यूस करता है तीनों को? एल्कोहल में। क्या आप सब लोगों को मेरी बात क्लियर है? बोलो। अरे बोलो भाई। बाकी किसी बाकी किसी को भी ये क्या नहीं कर सकता? रिड्यूस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं। अभी अभी एक बच्चे ने कहा तो भैया एल्किन एल्काइन का तो रिडक्शन हुआ ही नहीं, ना तो मेरा LiAlH4 कैपेबल था, ना ही मेरा NaBH4 था, तो इनका रिडक्शन कैसे करते हैं? बड़ी फेमस सी रिएक्शन है आपकी किसमें? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में वहाँ की रिएक्शन है सारी की सारी। अब इनको जब हम रिडक्शन कराते हैं तो इनको बोलते हैं मटेलिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? मटेलिक रिडक्शन। आप लोग गौर से सुनना। अब मटेलिक रिडक्शन में क्या होता है कि अगर मेरा एल्कीन है और एल्कीन पर मैं हाइड्रोजन लेके आ रहा हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी रख लूं, चाहे तो निकल रख लूं, चाहे प्लेटिनम रख लूं, चाहे पैलेडियम रख लूं, तो ऐसा देखा गया कि जब ये पाउडर सा होता है ना, तो यहां से इसमें H बॉन्डिंग होना क्या हो जाता है दोस्त? स्टार्ट हो जाता है। ये टूटने लगते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मटेलिक रिडक्शन। क्या नाम देते हैं हम इसका? मटेलिक रिडक्शन। और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग नेचर का रिडक्शन है। जैसे अगर मुझसे कोई कह दे इसको, ये क्या हो गया? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या? हाइड्रोजन ऐड हो गया। इस रिएक्शन का बड़ा फेमस सा नाम है मटेलिक रिडक्शन वाली का, हाइड्रोजिनेशन, जब एल्कीन पर कराया जाता है। गौर से देखना, कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है, आपको 3-4 एल्कीन दे देगा, आपसे कहेगा रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताओ। आप लोग गौर से देखो, इस हाइड्रोजन को इस सेंटर तक पहुंचना है, एल्कीन मेरा जितना कम बल्कि होगा उतनी आसानी से हाइड्रोजन मेरा कहाँ पहुंच जाएगा? कार्बन सेंटर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे एल्कीन मेरा बल्कि होता चला जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन घटता चला जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए में, देन बी में, और देन सी में। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to वल्कीनेस, हाँ कुछ भी कह सकते हो, ऑफ एल्कीन। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? जितना कम बल्कीनेस उतना रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा मेरा? ज़्यादा। अगर एक सवाल बन जाए तो यहाँ से इसको पकड़ लेना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। जब इसी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल को एल्काइन पर कराया गया, गौर से देखना, एल्काइन पर इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्त, इसने एल्काइन को भी क्या कर दिया? परफेक्ट एल्केन में रिड्यूस कर दिया। कहाँ पहुंचा दिया सीधा इसको भी दोस्त? एल्केन में। गौर से सुनना, एल्केन में। अगर मैंने हाइड्रोजन का एक ही इक्विवेलेंट यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और मेरे पास में दो दो एल्कीन अवेलेबल हैं, मेरे पास में कितनी एल्कीन अवेलेबल हैं? दो दो एल्कीन अवेलेबल है। एक एल्कीन ये रही, एक एल्कीन ये रही, और मेरे पास हाइड्रोजन का केवल एक ही मोल अवेलेबल है। इसका मतलब किसी एक बॉन्ड को तोड़ सकता है। एग्जाम में आपसे प्रोडक्ट पूछ ले तो आप किस एल्कीन को तोड़ोगे? बोलो। हम उस एल्किन को तोड़ेंगे जो एल्किन मेरी कम स्टेबल है। अरे ऑब्वियस सी बात है, उसको तोड़ने में, हाँ उसको तोड़ने में मुझे कम एनर्जी लगेगी। इसका मतलब मैंने देखा ये वो एल्किन है जिसके पास में कितने अल्फा एच हैं? 3, 3 दूनी 6, 2 8 और 2 10। ये एल्किन ऐसी है 2 और 2 4, 4 ही अल्फा एच हैं, ये अनस्टेबल है। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ के, और यहाँ पर बेटा क्या लग जाएंगे? दोनों तरफ हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हाइड्रोजन तो लगाऊं चाहे ना लगाऊं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट मेरा ये बन गया। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो? बोलो। हाँ, अगर ये एक्सेस में होता तो फिर इसे भी तोड़ता, है कि नहीं?
है कि नहीं? अगर वो तो एक्सेस में होता, अगर ऐसे फंसा दे आपको एग्जामिनर कि भाई कौन सा टूटेगा, तो आप उस एल्किन वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना जो मेरा लेस स्टेबल है। चलिए अब मेरी बात गौर से सुनना। जब मैं एल्काइन पर जब मैं रिएक्शन कराने आया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, चाहे निकल लिया, प्लेटिनम लिया, चाहे पैलेडियम लिया, किसी को भी लिया, इसको मैंने अभी अभी आपको बताया, इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्त? इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एल्केन में। किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्केन में। अरे बोलो भाई, एल्केन में कर दिया। अब गौर से सुनना। अब किसी ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि एल्केन में कन्वर्ट हो। किसी ने मुझसे क्या कहा? मैं नहीं चाहता ये एल्काइन डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो, मैं चाहता हूँ ये एल्काइन का रिडक्शन हो पर एल्किन पर ही रुक जाए। इसके लिए दो फेमस रिएक्शन पिक्चर में आई। अगर मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसका यूज कर रहा हूँ तो ये एल्काइन को बेटा सीधे किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एल्केन में। आप लोग मेरी बात समझे? एल्काइन से सीधे क्या बना दे रहा है ये? एल्केन। और मैं नहीं चाहता कि इस एल्काइन से सीधा एल्केन बने, मैं चाहता हूं एल्कीन बने। इसके लिए दो फेमस रिएक्शन है, एक है मेरा रोजनमंड रिडक्शन, एक है मेरा लिंडलार कैटलिस्ट। आप लोग गौर से सुनना। रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी ले लो। अगर मैं रिएक्शन के ऊपर BaSO4 का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये रोजनमंड रिडक्शन है। और ये क्या काम करेगा? इस पूरी की पूरी एल्काइन को कन्वर्ट कर देगा बेटा। किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ जल्दी से? इस एल्काइन को कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? और बड़ा फेमस है, एल्कीन भी कैसी? सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। कैसी एल्कीन बनाएगा? सिस। सिस मतलब समझ रहे हो? जो बल्कि ग्रुप होंगे वो एक ही साइड में होंगे। देखो गौर से, सेम साइड पे होंगे बल्कि ग्रुप। ठीक, कौन सी एल्कीन बनाएगा? सिस एल्कीन बनाएगा। हाँ, R3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। R2 लिखा हुआ है ना वहां पे, R2। ठीक, आप लोग गौर से सुनना। अगर मैं इसी की जगह पे BaSO4 की जगह पे CaCO3 का यूज कर दूं, तो इसको हम लोग कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। और इससे भी मेरा क्या बनेगा? इससे भी मेरा एल्कीन ही बनेगा। और कैसी एल्कीन बनेगा? सेस एल्कीन बनेगा अगेन। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे मित्र कि ये ट्रांस बनेगा? कौन था वो टीचर जिसने तुमको ये ज्ञान दिया? अब मुद्दा बना कि मैं चाह रहा था कि मेरा एल्काइन से क्या बने? एल्कीन। मैंने बना लिया। पर जब मैंने दो रिएक्शन यूज करी, रोजनमंड रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट, तो मेरा एक मुद्दा और पेचीदा हो गया। मैंने कहा भाई हर बार मेरा सिस एल्कीन बन रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि एल्काइन से मुझे एल्कीन ही मिले और वो एल्कीन मुझे ट्रांस मिले, सिस ना मिले। बड़ा फेमस था, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एस ब्लॉक के कंपाउंड जब लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व करे जाते हैं तो इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। और ये इंटेंस ब्लू कलर बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है केमिस्ट्री में, और इसको हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। जिस रिएक्शन का नाम था वर्च रिडक्शन। क्या नाम था? वर्च रिडक्शन। बहुत गौर से देखना, इस रिएक्शन का नाम है वर्च रिडक्शन। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और हल्का सा ब्रैकेट में लिखा होगा लिक्विड अमोनिया। जैसे ही आप लिक्विड अमोनिया के साथ में एल्काइन की रिएक्शन कराएंगे, ये एल्काइन से क्या बनाएगा दोस्त? एल्काइन से एल्कीन बनाएगा। और पर उस एल्कीन की एक स्पेशलिटी होगी, वो एल्कीन मेरी बेटा कैसी होगी? वो एल्कीन मेरी ट्रांस एल्कीन होगी। कैसी एल्कीन होगी? ट्रांस एल्कीन। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई परेशानी नहीं है। आज गलती कर रहे हो, आज अगर गलती कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 तारीख को गलती नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? जब हमारा मेन परफॉर्मेंस का दिन होगा उस दिन हमारे ऑर्गेनिक के जितने भी 12-13 सवाल इस जोन से पूरा फंसेंगे, हम 12 के 12-13 सवाल पूरा अच्छे से सही करेंगे। ये हमारा हो गया बर्थ रिडक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि अगर मैं H2O का निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम का अगर मैं अनदर फंक्शनल ग्रुप पर अगर मैं इसका एक्शन चेक करूं कि भाई इसका और फंक्शनल ग्रुप पर क्या एक्शन है, तो वही एक्शन है दोस्त जो पहले होता है। ठीक है, एक सेकंड देना जी दानिश सर। आप आओगे सर? अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, आप अगर 10 बजे के आसपास आओ तो थोड़ा टाइम दे पाऊँ मैं आपको। अच्छा, अरे सर पर बुक तो आई ही नहीं है। अब मैं क्लास लेने के बाद जस्ट बाद आपको कॉल करता हूँ, मेरे पास कुछ बुक हैं। अच्छा ठीक है, तो सर आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, जस्ट 1 घंटा दीजिए।
ओके ओके सर। कल आपके फिजिक्स के पूरी फिजिक्स के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज लगवा दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छे से पूरा सीरीज एएमयू के पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज को देख के लगवा दे रहा हूँ आपका। पूरी फिजिक्स होगी बिल्कुल, ठीक ठीक है। और वो सारे के सारे मल्टीपल वेराइटी, जो बार बार जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, मैंने कहा वो सारे पिक कर लेना। अरे यार बीएससी के लिए मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, मुझे क्लास लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ कोशिश करता हूँ। हाँ बता दूंगा बेटा, मैं बता दूंगा, ठीक है? क्लास ले लेने दो, फिर मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। आ जाइए। अब अगर मैं इसी हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम और पैलेडियम का अगर अनदर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक्शन देखूं तो क्या एक्शन होगा? अच्छा एक काम आप लोग जरूर करना, लास्ट ईयर मैंने एएमयू बीएससी से पहले एएमयू बीएससी के पीवाईक्यूज में जितने भी इनऑर्गेनिक के सवाल आज तक एएमयू मतलब बीएससी ने पूछे हैं वो सारी मैंने सॉल्यूशन करा के यूट्यूब पर डाल रखे हैं। एक उस वीडियो को आप लोग जरूर, उस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, ठीक है ना? हाँ ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का मैंने डाल रखा था लास्ट ईयर, ठीक है? अब चलते हैं आगे। H2O इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन सारे फंक्शनल ग्रुप पे वही एक्शन है जो पहले होता है। अगर एल्डिहाइड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से बोलो आप लोग। एल्कोहल। अब आप लोग स्मार्ट हो गए हो, अब मैं समझ गया। एल्कोहल अगेन, अगेन बेटा एल्कोहल, साइनाइड और नाइट्रो, आई मीन मैंने बोला ना अभी आप लोगों से, अब आप ऑर्गेनिक में स्मार्ट हो गए। और मैंने आपको कितने टाइम में स्मार्ट बना दिया? महज 2 लेक्चर के अंदर स्मार्ट बना दिया। इसी को तो कहते हैं टीचिंग, कि गधों को भी 2 दिन में पढ़ा के इंजीनियर बना दे। अरे नहीं यार बुरा मत मानना, ये तो मैं वैसे ही हंस के बोल रहा हूँ, ये तो मैं वैसे ही हंस के बोल रहा हूँ, तुम तो बहुत होशियार लोग हो यार। अब गौर से देखना अगली रिएक्शन, अगर मैं इसी H2 और निकल की किस पे करा दूं? NO2 पे करा दूं तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा? जल्दी से बोलो। अमीन में, NH2, वेरी गुड। अगर मैं इसी को कीटोन पर डालूं तो बोलो एल्कोहल, बहुत बढ़िया, सेकेंडरी एल्कोहल। अब अगर मैं इसी को बेंजीन रिंग पर डाल दूं तो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरी बेंजीन रिंग को रिड्यूस करके बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में कन्वर्ट कर देगा? साइक्लोहेक्सेन में, वेरी गुड। अब बहुत गौर से सुनना, अगर मैं सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया को अगर मैं इस पर डाल दूं जिसका नाम क्या है? बेंजीन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? गौर से देखना, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा मित्र, गौर से देखना, प्रोडक्ट कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। याद रखना ये जैसा सामने लिखा हुआ है। एक्सेस में भी डाल देते तब भी, ये एक्सेस में ही तो अवेलेबल है, ठीक है? नहीं प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये बड़ी फेमस बात है यार, गौर से सुनना। अगर सपोज दैट मेरा बेंजीन के ऊपर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, इसी बेंजीन के ऊपर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, दोनों में से कोई भी ग्रुप हो सकता है। सपोज दैट मैंने CCl3 डाला तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, OCH3 डाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर गौर से सुनना, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मेरा कुछ ऐसे बनेगा, और डोनेटिंग ग्रुप ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेरा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। जैसे सपोज दैट मैंने इसकी रिएक्शन इससे कराई, अब मुझे पता है वो जो भी ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है दोस्त, है कि नहीं? कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थोड़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आप लोग मुझे बताओ प्रोडक्ट कैसा बनेगा? क्या प्रोडक्ट मेरा ये बनेगा? बोलो बोलो, ये बनेगा? गधे हो क्या? बिल्कुल गौर से देखो, कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में प्रोडक्ट कैसा बनता है? सामने लिखने के बाद गलत कर रहे हैं यार, सही है गलत है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सही बोल रहे हैं भाई, ये तो है, ये सही है। हाँ अच्छा तुम बोल रहे थे इतनी देर से गलत है, ये बनेगा। अच्छा मैं कंफ्यूज नहीं, मैं चेक करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, खाली ऐसे ही मन मन में खुश हो रहे हो। हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा है, आग लगा देंगे जाके हम लोग हैं, और पता चला वहाँ जाके सब कबाड़ा कर दिया है।
इसलिए मैं चेक करता हूँ। दोनों याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। प्रोडक्ट आपके सामने है, जस्ट आपको याद है, आपके हाथ में मार्क्स है। थोड़ा अपर लेवल की बात है, इतना तो एमयू पूछा ही नहीं कभी। आगे बढ़ते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा जिसने पूरी दुनिया हिला के रख रखी है दोस्त, जिसने क्या काम कर रखा है, पूरी दुनिया हिला के रख रखी है इसने। हाइड्रोजन HI in the presence of red phosphorus. It is a very strong reducing agent और इसका जलवा ये है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक्सेप्ट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, उनको छोड़ दूं, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके सामने ले आओ, ये सबको एल्किन में कन्वर्ट कर देता है। सबको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्किन में। इतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर आप एल्किन पे डालोगे तो भी बेटा क्या बना देगा, अगर एल्किन पे डालोगे तो क्या बना देगा? एल्केन। गौर से सुनना, क्या बना देता है? एल्केन। एल्काइन पर डालोगे तो क्या बना देगा? एल्केन। एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन। एल्डिहाइड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन। कीटोन को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन। बहुत गौर से सुनना, नाइट्रोजन कंटेनिंग को छोड़ दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन, दुनिया का कोई भी हो, एसिड हैलाइड एल्केन, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है उनको अमीन, उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीन। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीन। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या आप लोग ऑर्गेनिक में मास्टर बनते जा रहे हैं? जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू आर बिकमिंग अ मास्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी महाराज, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। मैंने आपको इनऑर्गेनिक में फास्फोरस की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म बताई थी, एक वाइट फास्फोरस, एक रेड और तीसरा ब्लैक। ब्लैक थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है फास्फोरस की। बीच में मेरा क्या है? रेड फास्फोरस है। अरे याद है? ठीक। और वाइट, वाइट मेरा मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिडक्शन पढ़े, तो हमने सारे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े। हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा LiELH4 डिटेल में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा NaBH4, हमको पता चला 3 ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, उसको भी अलग हटाया। फिर मैंने मेटेलिक रिडक्शन में H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम पढ़ा। मैंने देखा ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑलमोस्ट क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है। अब मेरा मेनली किसके लिए यूज करता हूँ मैं? एल्किन और एल्काइन के लिए। एल्किन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एल्काइन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। मेरी कोशिश है कि ये एल्काइन मेरी एल्किन तक ही रुक जाए, इसके लिए मैं रोजनमंड रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट करूंगा, 2 BaSO4 और CaCO3 का यूज करूंगा। पर इन दोनों से कोशिश करने पर मुझे पता चला कि हर बार मुझे सिस एल्किन मिल जा रही है, तो फिर मैंने बर्च रिडक्शन किया इसी एल्काइन का। एल्काइन के बर्च रिडक्शन से मुझे क्या मिला? ट्रांस एल्किन मिला। फिर खत्म। फिर इसी H2 निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम का मैंने और सारे अनदर फंक्शनल ग्रुप पर मैंने इसका एक्शन देखा, तो बिल्कुल सेम था जैसे पहले था। सारे ग्रुपों को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है, और अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को ले रहा हूँ तो उनको अमीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद मैंने अगला पढ़ा अपना HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, उसको डिटेल में पढ़ा और मुझे पता चला कि भाई अगर इसको लेंगे तो ये सबको एल्केन में कर देगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग वालों को किस में कर देगा? अमीन में। इसके बाद पता चला कि इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिनका मैं अब तक रिडक्शन पढ़ते हुए आ रहा हूँ, कि कुछ रिएक्शन बड़ी मेन है जो इनके रिडक्शन के लिए यूज करी जाती हैं। जैसे मैंने स्पेशली आपके 3 रिएक्शन लिखी हैं कि अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन का दोस्त क्या करना हो रिडक्शन, तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करने के लिए 3 बड़ी फेमस नेमिंग रिएक्शन है मेरे पास में। एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, गौर से देखना, दूसरा है वॉल्फ किस्नर और तीसरा है मोजिंगो। अगर मैं 3 फेमस रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो क्लेमेंसन रिडक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। ऐसा नहीं कि मैं इससे पहले एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता था। आप लोग मुझे बताओ, क्या अब तक मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करना नहीं जानता? मैंने जितने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, मेरे ऑलमोस्ट सब रिड्यूसिंग एजेंट इसको, एल्डिहाइड को क्या कर देते थे? रिड्यूस। ये कुछ फेमस रिएक्शन है। जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन से मैं एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन। वॉल्फ किस्नर रिएक्शन से भी मैं क्या कर रहा हूँ? एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। और मोजिंगो रिएक्शन से भी क्या कर रहा हूँ दोस्त? एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन। सबके एजेंट याद रखना। अब यहाँ से मैं तुमको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ाऊंगा, वरना आप कहोगे कि इन रिएक्शंस को पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? हमको तो रिड्यूसिंग एजेंट पहले भी करने आते थे और उनसे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस भी हो रहे थे, तो आप पढ़ा क्यों रहे हो इनको? इस सवाल का जवाब आपको मैं दे दूंगा कि मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि साइंटिस्ट भी इन्हें शौक के लिए देके चले गए। गौर से देखना, यहाँ से आपको कुछ बारीकी समझ में आएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर मैंने एल्डिहाइड या कीटोन लिया तो सबसे पहले मैंने उठाया क्लेमेंसन रिडक्शन।
अगर कहीं पर भी एल्डिहाइड या कीटोन दे दे और एरो के ऊपर लिख दे ZnHgHCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ZnHg और HCl, आप देखते ही समझ जाना ये क्लेमेंसन रिडक्शन है भाई। क्या किसी को बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपसे कि ये क्या है? ये इसीलिए तो कह रहा हूँ ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन है। अब ये क्लेमेंसन रिडक्शन क्या काम करता है? इस एल्डिहाइड या कीटोन को बेटा किस में कन्वर्ट कर देता है? ये किसने प्रोडक्ट लिखा है ये वाला? ओहो, ये कहीं का प्रोडक्ट कहीं लिखा हुआ है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? ये तो कहीं का प्रोडक्ट कहीं लिखा हुआ है भाई। किस में कर देता है? किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? एल्केन में करता है। बोलो, ये एल्केन, ये एल्केन वाले कौन कौन है? नाम बताना अपना, जल्दी बोलो। बोलो ये एल्केन वाले कौन कौन थे? एल्कोहल में, ओके, एल्कोहल में, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ, एक ही बच्ची है जिसे इस रिएक्शन का एक्शन पता है। आप लोग गौर से देखो, अभी तक आप जब इनका रिडक्शन कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन का, तो आप इन्हें कहाँ तक पहुँचा पा रहे थे? एल्कोहल तक पहुँचा पा रहे थे। अब किसी ने कहा कि भाई फिर एल्कोहल का मैं फर्दर रिडक्शन कर देता तो मुझे क्या मिल जाता? एल्केन मिल जाता। मैंने कहा मैं 2 स्टेप में रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, मैं रिएक्शन पूरी सिंगल स्टेप में करना चाहता हूँ। इस पूरे एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट बेटा किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? एल्केन में। इसीलिए मैंने क्या पढ़ाया अलग से? 3 फेमस रिडक्शन प्रोसेस थे, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये डायरेक्ट बेटा इसको किस में कन्वर्ट करता है? बोलो, किस में कन्वर्ट करेगा इसमें इसको? एल्केन में। वेरी गुड। यही वो बच्चे हैं जो थोड़ा सा सीरियसली हैं भैया अपनी प्रिपरेशन के लिए। चलो, बहुत अच्छे। ऐसे ही अगला है जिसका नाम क्या है दोस्त? वॉल्फ किस्नर। अरे बोलो, रिएजेंट जरूर गौर से याद रखना। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्या नाम है दोस्त इसका? हाइड्राजीन। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन। गौर से सुनना। और किसमें? KOH। और किसका सिंबल लगा हो? हीटिंग का सिंबल लगा हो। कोई भी दुनिया का एल्डिहाइड और कीटोन हो, आपका काम है बेटा इसको सीधे किसमें कन्वर्ट कर देना? एल्कीन में। ये कौन गधा है? किसमें कन्वर्ट? एल्कीन में करेगा, एल्कीन बना देगा ये इसका। किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्केन में। एल्केन में ही कन्वर्ट करता है भाई। अब आप कह रहे होगे कि इसका क्यों यूज किया? ये भी तो एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये भी फर्दर इसको बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा? अरे बोलो, एल्केन में। सिंपल किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। अब आप लोग गौर से सुनना, इन दोनों रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। इन दोनों रिएक्शन की इंपॉर्टेंस, इन दोनों रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है गौर से देखना। जब मैंने यही सेम रिएक्शन इस वाले एल्डिहाइड पे करवाई जिसके पास में एक OH लगा हुआ था, गौर से देखना मेरी बातों को कि भैया दोनों को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक ही काम तो कर रहे हैं दोनों के दोनों। वही काम मेरा क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहा है, वही काम मेरा वॉल्फ किस्नर रिडक्शन कर रहा है। अंतर क्या है दोनों में? गौर से देखना अंतर क्या है। अगर मैं इस कंपाउंड के ऊपर ZnHgHCl लिखूं, आप देखते ही समझ गए कौन सी रिएक्शन है मेरी? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन किसी भी एल्डिहाइड को बेटा किसमें कन्वर्ट कर देता है? किसी भी कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में। चला गया एल्केन। अब आप लोग गौर से देखना, जैसे ही एसिड देखा एल्कोहल ने, एल्कोहल तुरंत अपना लोन पेयर किसको दे देगा? H+ में। तुरंत यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से Cl का हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा। आप लोग गौर से देखो, जहाँ पर जो OH लगा हुआ था अब वहाँ पर क्लोरीन लग गया आके। क्या लग गया आके? क्लोरीन। क्योंकि ये मेरा कैसा ग्रुप है? OH मेरा कैसा ग्रुप है? ये OH मेरा एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? बोलो। हाँ, सेंसिटिव ग्रुप। कि भाई अगर इसने कहीं एसिड देख लिया तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा। अब कोई एक आदमी आया, उसने मुझसे कहा भाई इसका ऐसा रिडक्शन करो कि इस OH पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया चाहे किधर से किधर हो जाए, मैं बस ये चाहता हूं कि
कि ये OH वैसे का वैसा ही रहे, बाकी इसका रिडक्शन हो, इसके लिए मैं यूज करूंगा वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर में ऑलरेडी क्या है, बेस है, ये एसिडिव सेंसिटिव ग्रुप है ही नहीं, इसमें कोई एसिड नहीं है, आराम से ये रिएक्शन इसका काम है इसको रिड्यूस करना, और कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो जितना भी मेरा एसिडिव सेंसिटिव ग्रुप होगा वो मेरा बच जाएगा पूरा का पूरा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इसका मतलब अगर मुझे इससे इसको बनाना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, वोल्फ किस्नर का। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या 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 मेरी बात आपको कायदे में समझ में आ रही है? इसलिए आप इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। और गौर से सुनना, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है मोजिंगो रिडक्शन। अभी मैंने आपको ये एक दिखा दिया है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं फ्लोरीन को यहाँ पे रख लूँ, अब ये जो फ्लोरीन है ना, ये बेस सेंसिटिव है, ये कौन सा है दोस्त, बेस सेंसिटिव। ये क्या होता है कि अगर बेस प्रेजेंट है और हीटिंग का सिंबल है तो ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाता है, क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड एल्कीन। बहुत गौर से सुनना, अगर मैं वोल्फ किस्नर के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये ऊपर वाले को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ के साथ गौर से देखना इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। इसी को तो कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं बेस की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, एल्कीन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है। अगर मुझे कहीं पर ये दिख रहा है कि ये ग्रुप ऐसे का ऐसा ही रहे, केवल इसका रिडक्शन हो, इसके लिए मैं किसका यूज कर लूंगा, किसका यूज कर लूंगा, क्लेमेंसन रिडक्शन का। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? अब ये फ्लोरीन ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये बिल्कुल नहीं छड़ा गया। क्या आप दोनों बातों को कायदे में समझे? जल्दी से बताओ, क्या दोनों बातों को कायदे में समझे ना? अब तीसरा रिडक्शन है जिसका नाम है मोजिंगो रिडक्शन। अब कहोगे भैया इसकी क्या खास बात है, ये भी वही काम करता है। ये वाली एलिमिनेशन वाली, इसलिए मैं हाँ मैं बताऊंगा, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आई। आप में से सारे लोग पता है क्यों इस रिएक्शन को नहीं पकड़ पाए? क्योंकि जब मैं हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, जहां पर मैं SN1 पढ़ा रहा था, तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, पर मैंने एलिमिनेशन नहीं पढ़ाया था। गौर से याद करो, याद आया? और देखो जो मैंने छोड़ा वही तुम्हारा वीक रह गया। अगर मैं वहां पर अगर तुमको पढ़ा देता बेस डाल के हीटिंग करके, जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, आप में से कोई ये कहता ही नहीं कि इस रिएक्शन में यहाँ से फ्लोरीन यहाँ से H गया क्यों। समझ रहे हो मेरी बात? आप में से कोई इस बात को बोलता ही नहीं। आप बोले सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एलिमिनेशन रिएक्शन, आप लोग बताओ कायदे में कभी पढ़ी है क्या? अब मैं एक क्वेश्चन डालूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसमें, और एलिमिनेशन रिएक्शन उन 100 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, ठीक है? अभी की डेट में केवल इतना याद रखना, हीट करने पे निकल जाएगा। अच्छा, मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन आपको इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मैंने AME को सारे PYQs यूट्यूब पर करा रखे, कभी पूछा ही नहीं। और अभी मेरा टाइम केवल इस बात पे चल रहा है कि वो कंटेंट का पार्ट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ जो कंटेंट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है, ताकि आप वही चीज़ें पढ़ के कल एग्जाम के अंदर बैठो कि आपको ये महसूस ना हो कि मैं अलग कंटेंट पढ़ के आके बैठ गया, पेपर में क्या आया हुआ है। अगला है मेरा दोस्त मोजिंगो रिडक्शन। अब गौर से सुनना, ये और भी फेमस है। अब ये मोजिंगो रिडक्शन का रिएजेंट क्या है, SH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड SH। ये भी बेटा आपका क्या काम करता है, ये भी आपका पहली स्टेप में R1C R2, मैं थोड़ा सा इसकी स्टेप दिखा रहा हूँ। इस O को छोड़ के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे SH ऐसे करके बना लेता है दोस्त, SH ये बना देता है। ये आगे चल के अनस्टेबल होके ब्रेक हो जाता है, ये हो गया आपका R1C R2, और दोनों तरफ आपका क्या आ गया, HH। बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्केन में। ये भी आपको, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट किया दोस्त, एल्केन में। इसका बड़ा जबरदस्त रोल है। इसका पता है रोल क्या है? इसका रोल ये है कि अगर आप इसी रिएक्शन में यहाँ पे आके और अगर बेटा वार्म वाटर डाल देते इसमें, इस रिएक्शन में क्या डाल देते, वार्म वाटर, ये दोबारा से उसी में कन्वर्ट हो जाता, दोबारा से किस में हो जाता, इसी में, कीटोन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि ये क्या करता है, ये जो मेरा ये रिएजेंट है बहुत ज़बरदस्त, ये मेरा डबल बॉन्ड O को प्रोटेक्ट करता है। ये मेरा किसको प्रोटेक्ट करता है, इसको। अगर मुझसे कोई ये कह देता, गौर से सुनना, अगर मुझसे कोई ये कह देता कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए इससे, गौर से सुनना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि डबल बॉन्ड O और मैंने यहाँ पे आके OH लगा दिया। अब मैंने किसी से कहा कि यहाँ पर तो चाहिए मुझे हलाइड और ये मुझे ऐसे का ऐसा ही चाहिए, मुझे इसमें कोई भी यूज़ नहीं करना है, ये यहाँ पे ऐसा और ये चाहिए मुझे यहाँ पे Cl। तो अब मैंने देखा कि मुझे केवल इसकी रिएक्शन करानी है और इसमें कुछ भी ना हो, तो मैंने कहा अगर मैं इसकी डायरेक्ट रिएक्शन ZnHg और HCl से कराता
तो ये भी रिड्यूस हो जाता और यहाँ पे Cl तो लग जाता पर ये रिड्यूस हो जाता। तो मैंने कहा यहाँ तक जाने से पहले क्यों ना मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ में करा दूं। जैसे ही आप यहाँ पे कराओगे होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन ये क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। किस फॉर्म में प्रोटेक्ट कर देगा, SH वाले फॉर्म में। किस वाले फॉर्म में दोस्त प्रोटेक्ट करेगा, SH वाले फॉर्म में। और अगर मैं इसको दोबारा से किस पे डाल दूंगा दोस्त, अब मैं इसको प्रोटेक्ट कर लिया, अब मैं इसकी रिएक्शन कराया ZnHgHCl से, तो इसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसको क्या बना दिया, क्लोरीन। और फिर जैसे ही ये बना तुरंत मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, हॉट वाटर डाल दिया, और ये दोबारा से मेरा बेटा क्या बन गया, यही बन गया। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए, यहाँ पे केवल क्या लग गया, Cl। और ये ग्रुप, पहले इस ग्रुप को बचाने के लिए पहले आप इस ग्रुप को इस तरीके से क्या कर लो, प्रोटेक्ट कर लो। बस इतनी बात मेरी पकड़ लो, पहले इस ग्रुप को क्या कर लो, प्रोटेक्ट कर लो। बस यही खास बात है मोजिंगो रिडक्शन की बात, बाकी तो ऐसा कुछ भी खास इसके अंदर है नहीं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। अगला एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मैं सारे रिड्यूसिंग एजेंटों को पढ़ा रहा हूँ, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखो गौर से, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है, ये भी मेरा एक रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक टाइप से होती है। कैसे टाइप से रिएक्शन होती है दोस्त, इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप से होती है बिल्कुल, क्योंकि मेरा BH3 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है कि नहीं, है ना। ये इसका एक क्या है, ऑर्बिटल पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, क्या है, पूरा का पूरा वेकेंट है। अब क्योंकि एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा वेकेंट है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की रिएक्शन हो रही है। बाकी वही है, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो बार बार क्या काम करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, मेरे इस एल्डिहाइड को, गौर से देखना, मेरे इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को। अरे बोलो भाई, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनाएगा, अरे डर क्यों रहे हो भाई, एल्कोहल ही तो बनाएगा। अगर मैं एसिड हलाइड पर इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई रिएक्शन नहीं होती। गौर से सुनना, क्या नहीं होती, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद RCH2OH, ये रहा आपका R1, और एस्टर को भी किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, R2। ठीक, बहुत गौर से देखना, एसिड हलाइड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर मैं अमाइड साइनाइड ग्रुप के साथ में कराऊं तो क्या अमीन में कन्वर्ट कर देगा, बोलो भाई। हाँ, अब आप लोग समझदार हो गए पूरे तरीके से। दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, दोनों को दोस्त कन्वर्ट कर देगा अमीन में। और इसमें भी ऐसे करके बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ लिखो R1CH2OH, बनाएगा हर बार एल्कोहल ही। इसको अगर मैं तोड़ूं तो R2CH2OH, किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड हलाइड में नहीं करता। मैंने आपसे बार बार कहा ना, इनकी टेस्टिंग होती है और पता चला नहीं करता तो आज की डेट में आपके लिए रीज़न मैटर नहीं करता। रीज़न क्यों नहीं करता, आपको ये पता होना चाहिए किसको रिड्यूस नहीं करता, बस दोस्त, ठीक। क्योंकि अगर मैं आपका मैकेनिज्म समझाता तो मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको बताता, पर उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग गौर से देखना, कोई भी एल्काइल हैलाइड LiAlH4 की प्रेजेंस में क्या बना देगा, एल्केन। NaBH4 को अगर मैं इस पर डालूंगा कोई एक्शन नहीं करेगा, BH3 को डालूंगा कुछ भी नहीं होगा, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम डालूंगा एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये छोटे छोटे से आपके सेंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता होगा तभी तो आपको ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, बोलो, अरे बोलो भाई। ठीक, अगला कंपाउंड है आपका डाइवल H। डाइवल H क्या होता है, इस तरीके से ये लगा होता है, CH3 CH3 CH2 CH2, एल्युमिनियम से लगा है, CH2 CH CH3 CH3। इस कंपाउंड का नाम है डाइवल H। और बहुत गौर से सुनना, जब डाइवल H की रिएक्शन आप एस्टर के साथ में करते हैं, बहुत गौर से सुनना, जब हम लोग डाइवल H की रिएक्शन एस्टर के साथ में करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या लग जाता है,
H, एक H इधर, एक H इधर। जब एक H इधर लगता है तो बेटा ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, और एक H इधर लगा तो क्या बन गया, एल्कोहल। जल्दी से मुझे बताओ सब लोग, क्या मेरी बात क्लियर है? एक बहुत फेमस रिडक्शन है साइनाइड का। किसका बहुत फेमस रिडक्शन है, जल्दी से बोलो भाई सब लोग, किसका फेमस रिडक्शन है? साइनाइड का। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हाँ 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 दोस्त, अगर मैं SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl अगर ये रिएक्शन कराता हूँ तो इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है? स्टीफन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफन रिडक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? साइनाइड के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले पार्ट में गौर से देखना क्या होता है। सबसे पहले पार्ट में ये प्रोडक्ट बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। एक H उधर लग जाता है, एक H उधर लग जाता है, टूट के इस तरीके से। फिर अगर इसी रिएक्शन में लिखा होता है नीचे H प्लस H2O, क्या लिखा होता है दोस्त? H प्लस H2O, और प्रोडक्ट क्या बनता है? जल्दी से बोलो कोई। स्टीफन रिडक्शन में साइनाइड से क्या बनता है? क्या बनता है? हाँ, एल्डिहाइड बनता है। वेरी गुड, अब आप लोग समझदार हो भाई। एल्डिहाइड बहुत फेमस रिएक्शन है। साइनाइड आपने देखा नहीं कि साइनाइड से एल्डिहाइड बनाया नहीं, बोलो। अरे बोलो भाई, साइनाइड देखा नहीं कि साइनाइड से एल्डिहाइड बनाया नहीं। एक छोटा सा मैं आपको पार्ट और रिकॉल करा देता हूँ, ये लिविंग ग्रुप वाला। यहाँ से क्या आता है? H माइनस आके यहाँ पे अटैक करता है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे चला जाता है, फिर यहाँ पे अटैक करता है। अगर मैं बार बार क्रॉस कराऊँ तो बार बार करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? एल्कोहल। एल्कोहल मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मैं BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF अगर इस रिएक्शन को कराऊं तो ये रिएक्शन कभी होती ही नहीं है। अगर मैं डाइबल H के साथ में एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराऊं तो क्या बना देता है डाइबल H इसको? अरे अरे बोलो भाई, अभी अभी तो मैंने आपको बताया, क्या बना देता है? एल्डिहाइड। अगर मैं H2 प्लेटिनम BaSO4 के साथ में रिएक्शन कराऊं तो अगेन क्या बना देगा इसका? एल्डिहाइड। ये बहुत फेमस बातें हैं सारी की सारी, गौर से देख लो एक बार इन सबको जल्दी से। बोलो भाई। हमारा तो जान निकल गई तुम लोगों को आज 1 घंटे पढ़ाने में भाई। कल आप हाँ बड़ा क्या हो रही है? आखिरी टाइम पे नर्वसनेस हो रही है। अगर देखो तुमको नर्वसनेस हो रही है ना तो फिर तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूँ दोस्त, अगर तुम सुनो तो। फुल सॉल्यूशन, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सेव कर दूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फुल सॉल्यूशन, देखो मैं आपको बताता हूँ नर्वसनेस अब नर्वसनेस होना ना जायज़ है। पता है आपको एक चीज़, नर्वसनेस किसको होती है? नर्वसनेस उसको होती है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है और जो बच्चा अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस होता है। दुनिया का कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो दोस्त, अगर वो एग्ज़ाम देने आ रहा, चाहे वो एग्ज़ाम में पहली रैंक की क्यों ना लेके आए, उसकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, नर्वसनेस होना तो जायज़ है। बोलो आप लोग, नर्वसनेस होना तो जायज़ है। अब मेरी एक कहानी सुनना कि कभी आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर इतना हावी मत कर लेना कि आपको ये महसूस ना होने लग जाए कि ये नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। ये बात मेरी बहुत गौर से सुनना सब लोग। हर साल मैं इस मोमेंट पर बच्चों को ये वाली बात बोलता हूँ। आप पता है हम और आप सारे लोग एक ही फेज में हैं। हम कुछ चीज़ों को ये समझ लेते हैं कि अगर ज़िंदगी में ये नहीं मिला तो मेरा कुछ नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर वाले से भी आगे सोचने लग जाते हैं कि उसने आपको बनाया, इस दुनिया में भेजा, उसने भी तो आप लोगों के लिए कुछ सोचा होगा कि भाई आपके लिए क्या करना है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं EME बीटेक में सेलेक्ट हो गया तो मैं ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए ना तो आप लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। और इसके एक एग्जाम्पल नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। आप लोग गौर से सोचो, अगर अलग पांडे सर IIT में पहुंच जाते और IIT में जाके सेलेक्ट हो जाते तो क्या PW बनता कभी भी? आप एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा सोचना, जिस हम इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं हम उसी इंडस्ट्रीज के किसी आदमी को उठा के ना देख लें एक बार। अगर वो बंदा HBTU कानपुर से अपना बीटेक पूरा कंप्लीट करके कहीं जॉब करने जाता तो क्या आज कहीं PW बन पाता? हो सकता है उसने उस टाइम छोड़ा हो और उसके दोस्त कहने लगा अरे इससे तो बीटेक भी कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में छोड़ के भाग गया। आप देखते हैं ना हमारे आपके सारे जितने भी सराउंडिंग में लोग होते हैं उन्हें हमारी कमियां बहुत जल्दी दिखती हैं।
आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो उससे उनको कोई भी लेना देना नहीं है दोस्त, पर उनको कमी बहुत जल्दी दिखती है। तो आप कभी कभी ना इस तरीके से मत सोचना। अब मैं आप कहोगे कि भैया दुनिया में क्या सारे लोग ही अलग पांडे सर बन गए? मैं कब कह रहा हूँ कि सारे लोग अलग पांडे बन गए, पर एक होप तो दी उस आदमी ने तुम लोगों को कि जरूरी नहीं है कि आप यही काम करते तो ही आप कर पाओगे। एक चीज़ बस मेरी बहुत गौर से याद रखना, ये एग्ज़ाम इतना अच्छा है, ये अगर आपने इसमें बहुत मेहनत करी और आप लोग सेलेक्ट नहीं हुए, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे अगर आपने मेहनत करी है तो। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके अंदर हार्डवर्क करने का ना एक कीड़ा डेवलप कर देता है, एक हैबिट डेवलप कर देता है मेहनत करने की। अब आप ज़िंदगी में कहीं भी जाओगे, क्योंकि आपको मेहनत करने की आदत तो दोस्त पहले से ही पड़ी हुई है, तो इसलिए वो लोग जो आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों से जो लोग आईआईटी का एग्ज़ाम निकालते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब उन्होंने आईआईटी की तैयारी करी ना, उनको मेहनत करने की आदत पड़ गई, और जिसको एक बार मेहनत करने की आदत पड़ गई ना दोस्त, कहते हैं मेहनत करने से आदमी अपनी तकदीर बदल देता है, तो वही चीज़ बनती है पूरा का पूरा कि अगर आपको एक बार आदत बन गई ना मेहनत करने की, फिर आप दुनिया के किसी भी फील्ड में जाओगे, मेहनत करके कामयाब होना आपका जायज़ बनता है दोस्त। फिर ये चीज़ मेरी याद रखना बस। बोलो।